तो दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो में सॉल्व किए थे प्रश्नावली 1.1 के 3 पॉइंट। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चौथा पॉइंट। चौथे में हमसे बोलता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका पहला एग्जांपल है 3,6,9,12। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, हमें रोस्टर रूप से एक निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो हम पहले देखते हैं इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि हम लिखेंगे इसको 3 × 1 बराबर 3, 3 × 12 बराबर 6, 3 × 3 बराबर 9, 3 × 3 बराबर 12। एक तरीके से 3 का गुणज है, यानी 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 × 12। तो आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, लगातार लाइन 3 की चल रही है। तो हम इसको निर्माण रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। आपने पढ़ा से पहले वीडियो में कि समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए उसमें जो मजला कोष्ठक के अंदर एक्स के लिखने के बाद उसका कोई संकेत लिखते हैं, ये गुणधर्म लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे लिखेंगे इसे। पहले मजला कोष्ठक लगाएंगे हम इसके, मतलब कोष्ठक लगाने के बाद लिखेंगे एक्स। आप कुछ लेते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख, जो आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एक्स लिखते हैं। एक्स लगाने के बाद ये सच डेट, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है, एक्स क्या है, ये 3 की लाइन चल रही है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, 3। और आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम एन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एन 3 के बराबर से एन लिख देंगे। और आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर तो है, ये बिलोंग किससे करता है, ये बिलोंग भी एक नेचुरल नंबर से करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो एन का मान है, नेचुरल नंबर का जो मान है वो 1 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे एन का जो मान है वो एक्स से 1 से बड़ा या फिर उसके बराबर है, ठीक है, और 4 से छोटा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर, ठीक है। ये हमारा जो है निर्माण रूप में हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरीके लिख सकते हैं कि एन ये क्या है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं, ऐसे लेके चाहे ऐसे लेके, बात एक ही है, ठीक है। अब इससे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, तो देखिए हमसे दूसरा क्वेश्चन पॉइंट क्या बोलता है कि 2,4,8,16,32 ये एक निर्माण रूप में लिखा हुआ, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, हमें से समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले आप देख सकते हैं कि ये क्या है, देखो 2 की पावर 1 बराबर 2, ठीक है। 2 की पावर हम 2 लगाएंगे, 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 लगाएंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 लगाएंगे, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 2 की पावर हम 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। आप देख सकते हैं कि एक तो लाइन चल रही 2 2 की, ठीक है। इसके बाद उसकी पावर लगी हुई है 1 2 3 4 5 तक। ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, पहले हम लगाएंगे मदला कोष्ठक। मदला कोष्ठक लगाने के बाद हम जैसे वो लिखेंगे, पहले लिखा था कि एक्स इस प्रकार है, तो एक्स सच डेट एक्स, कॉमा लगाने के बाद 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद देख सकते हैं कि जो पावर में है ये एक नेचुरल नंबर है, तो हम 2 की पावर n लिख देंगे, ये एक n है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि n जो है ये 1 2 3 4 5 ये भी एक नेचुरल नंबर है, वो भी जो है एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो n के मान, जो n का मान ये जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर है और 5 से छोटा या 5 के बराबर है। तो हम लिख देंगे इसे n जो है हमारा
ये 1 के से बड़ा या 1 के बराबर है और 5 से छोटा या 5 के बराबर है। इसे मतलब कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखिए हमें तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि 525 125 और 625 ये हमारे पास एक रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। हमें इसे भी जो है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए हमने आपको नियम बताए थे इससे पहले लेक्चरों में, वही हमें नियमों को फॉलो करना है। पहले आप देख सकते हैं कि हम इन्हें किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने लिखा था 2 की पावर लगाई थी, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं 5 है। अगर हम 5 की पावर 1 लगाते हैं तो हमें मान जो है 5 मिलता है। अगर हम 5 की पावर 2 लगाते हैं तो हमें मान जो है 25 मिलता है। अगर हम 5 की पावर 3 लगाते हैं तो हमें 125 मिलता है। इस तरह हम 5 की पावर 4 लगाएंगे तो हमें मान मिलेगा 625। ठीक है, हमारे मान मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरी 5 की लाइन चल रही है और उसको पावर लगी हुई एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर है। तो हमें कैसे लिखेंगे इसे रोस्टर रूप में, निर्माण रूप में। तो हमें पहले मतलब कोष्टक लगाएंगे, लगाने के बाद लिखेंगे एक्स इस प्रकार है, एक्स सच दैट एक्स कोमा 5 की पावर एन, तो यहाँ एन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि एन जो है एक नेचुरल नंबर, ये जो बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर से, कहोगे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ये हमारे एक नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि आप जो हमें नेचुरल नंबर एन का मान मिला है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है और 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर, वो 5 से छोटा और 4 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, लिख दें यहाँ पर ये कि हमारे पास जो एन है ये हमारा 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, ये हमारा लगा देंगे आप मतलब कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमसे चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि 2 4 6 अनंत, इस तरीके से और हो जाता है। मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 होता है, 4 है, 6 है, अनंत जैसे आप मान सकते 8 10 12, ये हमारे पास एक सम संख्या है, सम नंबर है। तो हम इसे रोस्टर रूप में किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे कि एक्स इस प्रकार है, मतलब कोष्टक एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है एक सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। ये सम तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 से अनंत तक पोस्ट चलती जाएंगी ऐसी लाइन। तो ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो हम लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स ये है कि एक सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। इसी ऊपर लिख देते हैं 6 8 10 ऐसे अनंत तक पहुंचती रहेगी। ये हमारे पास हो गया रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप, यानी एक ये सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, तो देखिए हमसे 5वां क्वेश्चन बोलता है 1 4 3 से लेकर 100 तक, यानी 1 4 3 12 16, ठीक है, जैसे 12 तक जाएगी। तो बोलते हैं कि हमें समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिखना है। तो आप देख सकते हैं हमें से मतलब क्या है इसका, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हम 1 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, 2 की पावर 2 लगाएंगे हमें 4 मिलेगा, 3 की पावर 2 लगाएंगे हमें 9 मिलेगा,
4 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 16 मिलेगा। 5 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 25 मिलेगा। ठीक, इस तरीके से 6 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 36 मिलेगा। 7 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 49 मिलेगा। 8 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 64 मिलेगा। 9 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 81 मिलेगा। और 10 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 100 मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इन पे जो स्क्वायर लगा हुआ है वो ये कि जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं मदला कोष्ठक के अंदर, मदला कोष्ठक एक्स सच डेट एक्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन। इसकी पावर क्या चल रही है? 2 पावर चल रही है तो हम एन पर स्क्वायर लगा देंगे 2 का। और आप देखेंगे कि पावर जो है एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ये जो नंबर एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हम लिख देंगे कि एन जो है ये जो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एन का मान है, एन का मान जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 10 के बराबर या 10 के छोटा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 से बड़ा या 1 के बड़ा या छोटा बराबर और 10 के छोटा या 10 से बराबर। ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए हमने चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हमसे बोलता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, मतलब सूचीबद्ध क्या होता है? आप सोचेंगे हमने ये प्रकार से पढ़ाई समुच्चय हमने पढ़ा एक रोस्टर रूप, एक पढ़ा समुच्चय निर्माण रूप। मैं आपको बताना चलूँ कि समुच्चय सूचीबद्ध है इसी को जो है रोस्टर रूप भी कहते हैं। रोस्टर रूप को जो समुच्चय रोस्टर रूप, इसको जो है रोस्टर रूप को सूचीबद्ध भी कहते हैं। मतलब क्या हमें बोला इसने कि जो समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त है इसको समुच्चय निर्माण रूप में से जो है हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो देख सकते हैं कि हमसे बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम होती है हमारे पास 1 है, 3 और 5 7, ये अनंत पहुंचती रहेगी। विषम प्राकृतिक संख्या है तो हम रोस्टर रूप में लिखेंगे मल्ला कोष्ठक के अंदर। पहले मल्ला कोष्ठक का निशान लगाने के बाद लिखेंगे 1 कोमा 3 कोमा 5 कोमा, ये जाता जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये हमारा हो गया सूचीबद्ध कीजिए, मतलब रोस्टर रूप में हमने इसको लिख दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? देखिए हमसे दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान जो है -2 से -1/2 से बड़ा है और 9/2 यानी 9/2 से छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि -1/2 का आप लिख सकते हैं -0.1। ठीक है, हमें जो इससे बड़ा मान लेना है तो इससे बड़ा क्या होगा हमारे पास? इससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास एक 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। और हमें जो है इससे छोटा लाना है 9/2, इसको हम लिख सकते हैं 4.5। इससे हमें छोटा मान लाना है तो आप कैसे लिखेंगे इससे? ठीक है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 है, 4 है, 5 नहीं आएगा। 5 लेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, 4.5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 5 को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 तक रहेंगे। तो लिखेंगे हम इसे 0, 1, 2, 3, 4। ये आ गए हमारे पास समझ रोस्टर रूप में। ठीक है, चलते से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? देखिए हमसे तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा है।
तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स का मान माइनस का 1 रखते हैं, वो माइनस का 2 रखेंगे, और हम एक्स का मान माइनस का 2 रखते हैं, तो हमारे पास मिलेगा हमें माइनस के 4। ठीक है, 4 मिलेगा, खाली 4 मिलेगा। और हम माइनस एक्स का मान हम 1 रखते हैं माइनस का, तो हमें मिलेगा 1 इस तरीके से। और हम इसका मान एक्स का मान 0 रखते हैं, तो हमें 0 मिलेगा। और एक्स का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 मिलेगा। और अगर हम एक्स का मान 2 रखते हैं, तो हमें 4 मिलेगा। तो हम इसे समुच्चय रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इस तरीके से, मतलब कोष्टक एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, क्या लेंगे इसके अंदर? गलती सॉरी, लिख देंगे -2 -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा। बस ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो लिख देंगे समुच्चय रूप में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि लोयल शब्द का एक अक्षर है, इसको जो है हमें रोस्टर रूप में लिखना है। मैंने आपको बताया कि रोस्टर रूप में लिखने के नियम क्या है। उसके लिए मेज है कि उसको मतलब कोष्टक के अंदर जो है कॉमा लगाकर उसकी सूची बनाकर लिखते हैं। दूसरा कॉमा में मैंने बताया था कि ये जो है इसमें किसी भी लेटर के किसी भी शब्द की जो है पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता है। तीसरा बताया था मैंने कि इसको आपको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, चाहे आप एल पहले लिखें और ए पहले लिखें, वाई पहले, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे रोस्टर रूप में, लगाएंगे हम यहाँ पर मजला कोष्टक। देखिए हमारे पास एल है, एल आ जाएगा पहले, कोमा ओ, कोमा वाई, कोमा ए। अब एल जो है रिपीट हो रहा है दोबारा, हमने एक बार लिख दिया है, तो यहाँ पर तो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार आएगा, तो यहाँ तक रहने देंगे इतना बस। ये हो जाएगा हमारा इसका 4 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमसे बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें जो है 31 दिन नहीं होते। हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें ऐसा महीना छांटना है जिसमें हमारे 31 दिन नहीं होते। अब वो क्या छाटेंगे? कैसे? हम महीने पता लगाने का एक आसान तरीका है। आप मुट्ठी बंद करेंगे, आप इसमें देखेंगे जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है जो इस पर आएगा वो हमारे 31 या 30 के महीने होंगे, और जो हमारा ये गड्ढे में चला जाएगी उंगली वो हमारा हो जाएंगे 31 से कम महीने। देखेंगे आप जनवरी 31 का, फरवरी चला गया नीचे, तो हमारा ये जो 31 से कम, 31 दिन से कम दिन का महीना है। इस तरीके से फरवरी कम होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च आएगा, ये भी हमारे 31 दिन का महीना होता है। तो हमारा जो गड्ढे के अंदर आएगा वो हो जाएगा हमारा 31 दिन से कम महीने का, कम दिन का महीना, और जो हमारा उभर हिस्से पर आएगा वो हो जाएगा हमारा 31 दिन का महीना। तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखेंगे हमें इसके अंदर, मतलब कोष्टक लगा देंगे, जनवरी, फरवरी, फरवरी लिख देंगे, कोमा जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आ जाएगा, कोमा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आ जाएगा हमारा इसमें, सितंबर आ जाएगा, अब वो क्या आ जाएगा हमारा, नवंबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो उभरे हुए हिस्से पे आएगा वो हमारा 31 दिन का महीना होगा, जो नीचे चला जाएगा वो हमारा 31 दिन से कम महीना होगा। तो हम देखें जनवरी, जनवरी 31 दिन का महीना, हमने यहाँ पर जनवरी को नहीं लिखा, नीचे फरवरी आ गया, फरवरी में हमारा फरवरी हमने लिख दिया क्योंकि ये 31 दिन से कम महीने का, कम दिन का महीना होता है। उसके बाद मार्च, मार्च 31 दिन का महीना होता है, हमने वो भी नहीं लिखा। इसके बाद अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल तक हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो अप्रैल के बाद हमारा मई आता है, मई भी 31 दिन का महीना होता है। आप चलेंगे मई, अप्रैल के बाद जून, जून हमारा आ गया। ठीक है, जून के बाद जुलाई होता है, जुलाई हमारा 31 दिन का महीना होता है, तो हमने जुलाई को छोड़ दिया। इसके बाद अगस्त मूवी नहीं आएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर में नहीं आएगा, नवंबर आ जाएगा। आप देख हिसाब लगा सकते हैं इस तरीके से, जो मैंने लिखा वो सही है, इस तरीके से आएंगे आप। ठीक है, ये हमारा 5 का आंसर हो गया। देखिए हमसे छठा क्वेश्चन बोलता है, छठा पॉइंट के एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है, यानी कॉन्सोनेंट लिखना में हम वोवेल, सबका मान वोवेल 5 होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है,
ये हमारे वोवेल्स होगा, और इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास व्यंजन होते हैं। ठीक है, हम वो लिखना है, वो भी के से पहले पहले तक लिखना है। तो ये लिखते हैं रोस्ट ग्रुप में इसको, मतलब क्वेश्चन लगाने का आप देखेंगे, हम ए बी सी डी, के से पहले तक। ए देखा हमने, ए जो वोवेल्स में आया था हम ए नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बी। बी के बाद सी, सी हमारा वोवेल्स में नहीं आता, हम सी लिख देंगे। डी, डी हमारा इसके अंदर नहीं आता, हम डी लिख देंगे। ई, ई हमने देखा वोवेल्स के अंदर आता है, तो हम ई को हटा देंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि वोवेल्स हो जाएगा, व्यंजन नहीं होगा। तो हम इसके बाद ए बी सी आ गया, डी आ गया, ई हट गया। ई के बाद जो हमारा एफ आएगा, एफ इसके अंदर नहीं है, तो हम यहाँ एफ लिख देंगे। इसके बाद जी, जी वोवेल्स में होता है, जी आ जाएगा। एच भी नहीं आया, एच भी हो जाएगा। एच, एच के बाद आई, आई हमारा वोवेल्स में है, तो हम आई को छोड़ देंगे। आई के बाद हमारा क्या आएगा, जे, जे लिख देंगे। इसके बाद के नहीं लिखूंगा, तो बोला के से पहले आता हो तो के को छोड़ देंगे, यहाँ तक मतलब क्वेश्चन में बंद कर देंगे। हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच जी। ठीक, ये हमारा हो गया छठा क्वेश्चन भी सॉल्व। अब चलते हैं इससे अगले छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा पॉइंट हमसे क्या बोलता है, तो देखिए हमने छठा क्वेश्चन बोलता है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। हमारे पास इस तरफ वाले ये रोस्टर रूप में लिखे हुए है, और ये वाले समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। हमें तो इनका मिलान करना आपस में कि ये 1, 2, 3, 6 का मिलान किससे होगा। तो देखिए पहले बोला कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। आप देख सकते हैं 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसने बोला था कि अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या हमारे पास क्या क्या आएगा, 6 से एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। ये 2 और 3 ही ऐसी संख्या है जो हमें जो है ये 6 से भाजक है, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देखें 2 और 3 कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर जाएगा 2 और 3 यहाँ है, तो हमें इसका मिलान, ए का मिलान इससे कर देंगे। दूसरा बोल रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम प्राकृत संख्या कौन सी विषम, ये 1 3 5 7 9, ये विषम में संख्या और 10 से कम है, तो हम इसका मिलान कर देंगे इससे। इसके बाद देखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। यहाँ बोला है कि प्राकृत संख्या कोई अभाज्य विषम या कौन सी है वो ना बोला, बल्कि ना प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हम करेंगे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा 6, और 3 से भी हो जाएगा 6, खुद से भी हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसका मिलान इससे कर देंगे, सी वाले का। ठीक, इसके बाद बोला कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पर देखिए आप एक ही बचाओ, एक ही कर देंगे, वैसे भी जो है ये आएगा क्योंकि इसमें किसी वेव की रिपीट भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो है ए डबल रिपीट हुआ, हम यहाँ पर ए नहीं किया है, एम डबल रिपीट हुआ तो एम भी उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम इसका मिलान इससे करते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर लिया है पूरा, और हमारी अगली वीडियो यानी 1.2 एक्सरसाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।